नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। मित्रों, आपको बता दूं कि मणिपुर की जो भी एक एक घटना जो आई है उसको मैंने बहुत डिटेल से जो है इस पर वीडियो बनाए हैं और मणिपुर की जो घटनाएं हुई हैं, जो वहां पर एथनिक वायलेंस हुआ है, उसका पूरा विश्लेषण मैंने कई वीडियोज में अपने प्रस्तुत किया है। अभी हाल ही में जब मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था और ये बताया था कि क्यों उनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था इस्तीफा देने के लिए और क्यों केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव बना, इसको पूरा डिटेल में बताया था। आज उसी के आगे का एक घटनाक्रम है कि अभी हाल ही में जब बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया है, उसके 4 दिन के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर भाजपा सरकार से सब समर्थन वापस ले रहे थे और अगर भाजपा सरकार दोबारा जो है बहुमत साबित करने की कोशिश करेगी नया मुख्यमंत्री अपॉइंट करके, तो बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। इसलिए भाजपा केंद्र सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है ये वहां पर सामान्य स्थिति बनाने के लिए, जो इस समय जो अनचाही स्थिति बनी हुई है उससे छुटकारा पाने के लिए पहला कदम है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा केवल डैमेज कंट्रोल है, इसका कोई प्रभाव मणिपुर की हिंसा पर नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, वास्तव में क्या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मणिपुर पर या नहीं पड़ेगा, इन चीजों को हम आगे अपने वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आगे लगातार बने रहिए, क्योंकि जब तक आप पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आप आसानी से चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। संभवतः वो वही खबरें होती हैं जो आपके आसपास की देश दुनिया की आपको प्रभावित करने वाली होती हैं। तो मित्रों, इंतजार मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मित्रों, मणिपुर में जो ये प्रेसिडेंट रूल लगा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मणिपुर पर, ये एक विश्लेषण इसको देखते हैं। ये जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे बीरेन्द्र सिंह, इनके इस्तीफा देने के 4 दिन के बाद ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। ये जो है खबर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद जो एक क्वेश्चन इस समय मीडिया में फ्लोट कर रहा है कि जो ये सरकार ने कदम उठाया है, पहले इस्तीफा लिया और उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया, क्या ये दोनों कदम मणिपुर में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए पर्याप्त हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ये दोनों स्थितियां, जो दोनों कदम हैं, वो सब कुछ सामान्य कर पाएंगे? आगे देखते हैं इस वीडियो में। जब से मई 2023 से वहां पर वायलेंस शुरू हुई मणिपुर में, तब तक लगभग 250 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से अधिकांश हमारे जो है कुकी समुदाय के लोग हैं और 60,000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं, कहीं और शेल्टर लेकर के रह रहे हैं। कारण क्या है? अगर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के बाहुल्य इलाके में रहते हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो घरों में ताला लगा के अपने समुदाय के बीच में भाग करके चले गए हैं जहां वो सुरक्षित रह सके। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब वहां हिंसा भड़की तो एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति के घर में आग लगा दी और अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो वहां से जान बचा करके अपने लोगों में, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में जहां पर उसके समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, उन क्षेत्रों में चले गए हैं। तो 60,000 लोग स्थानापन्न है, अर्थात उनके स्थान से बदल गए हैं और 250 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है गोलीबारी में या अन्य तरीकों से। इसके अलावा करीब 500 के करीब जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, उनको भी जो है हानि पहुंचाई गई है। जो छोटे छोटे मंदिर और गिरजाघर थे उनको पूरा तोड़ दिया है लोगों ने, और जो बड़े गिरजाघर थे उनमें आग लगाई है, देवता की मूर्तियों को और जो वहां पर अन्य प्रतीक चिन्ह है उन सबको नुकसान पहुंचाया है। तो ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है मणिपुर का, कि
जो सामान्य लोग थे, जो आम लोग थे, जो विद्यार्थी थे, जो नौकरी पेशा लोग थे, जो किसान थे, व्यापारी थे, अब वो पूरी तरह से न व्यापारी रह गए हैं, न किसान रह गए हैं, न स्टूडेंट रह गए हैं। और जो वहां की घरेलू महिलाएं थी वो अब अपने काम धाम को छोड़ करके वो छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हो गई हैं और उन्होंने हथियार जमा कर लिए हैं। अब वो एक हथियार बंद समूह के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो अपने समुदाय की रक्षा के लिए राइफल और हैंडमेड गोले ये लेकर के घूम रहे हैं। तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये सब किया क्यों उन्होंने? सेल्फ डिफेंस के नाम पे। तो लोगों ने व्यापार छोड़ दिया, उन दुकानें बंद कर दी, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने पढ़ाई छोड़ करके ये जो है हथियार उठा लिया है लोगों ने। जो बीरेन सिंह पहले मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई और जो भी वहां की सिचुएशन थी, जो भी स्थिति थी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी है वहां पे, जो कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो बीरेन सिंह और उनकी सरकार, उनके सरकार के अधिकारी, ये लोग तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है और दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कुकी के वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो मैती लोगों की साइड ले रहे हैं, मैती लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं कि इस संघर्ष में मैती लोगों को एडवांटेज रहे। कुकी समुदाय का मानना था कि सरकार ने मैती लोगों के द्वारा जानबूझकर सरकारी जो हथियार रखने की जगह थी वहां पर लूट करवाई, जिससे मैती लोगों के हाथ में बहुत भारी संख्या में बंदूक, राइफल, गोलियां, पिस्टल ये सब उनके हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मैती समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये आरोप कुकी लोगों ने बीरेन सिंह पर लगाया था और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में ये सही भी दिखाई दे रहा था लगातार। इसके अलावा जो पुलिस थी वो मैती, उसमें मैती लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा था। जो वहां पे अधिकारी पोस्टेड थे इंफाल में, वहां भी मैती लोगों की संख्या ज्यादा थी। इसलिए जो कुकी लोग थे वो अपने आप को अलग थलग पा रहे थे, ये मान रहे थे कि उनके साथ अन्याय ही होगा अगर बीरेन सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार को बड़ी देर में ये बात समझ में आई। जब तक ये समझ में आता तब तक 21 महीने बीत चुके थे और बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। सरकार को 21 महीने लग गए ये समझने में कि ये अब जो है बीरेन सिंह की बस की बात नहीं है चीजों को संभालना। तब उन्होंने, अमित शाह ने बीरेन सिंह को दिल्ली बुलाया और उनसे कहा कि भैया अब आपके बस की बात नहीं है, आप इतने काबिल अब नहीं हैं कि आप मणिपुर को संभाल सकें। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि देखिए इतने लोग मेरे साथ हैं, ये है वो है, लेकिन अमित शाह ने कहा कि ना, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, अब आप सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो चाहे मुख्यमंत्री को हटाना हो, चाहे उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना हो, क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद जो दोनों कम्युनिटी जो कि संघर्ष में उलझी हुई थी, मैती और कुकी समुदाय, क्या उनके अंदर इतना भरोसा जाग जाएगा कि वो दोनों एक साथ एक टेबल पर आकर के बातचीत करें? क्योंकि केवल सरकार को हटाना और राष्ट्रपति शासन लगा देने से तो बात नहीं बनती दिख रही है। हाँ, ये एक बात ये हो सकती है कि वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो कहते हैं कि हमें समझौता नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमको एक अलग राज्य दे दिया जाए। मतलब जो जाति आधारित या कह लीजिए एक समुदाय आधारित राज्य की मांग करते हैं। कुछ लोग उनसे भी आगे बढ़ के कहते हैं कि हमको तो पूरा देश ही चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये इलाज पर्याप्त नहीं है। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये जो सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी, ये किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे और ये मामले को गर्म रखेंगे हमेशा, जिससे कि उनको सपोर्ट मिलता रहे उनके समुदाय का। आप समझ चुके होंगे। तो केवल राष्ट्रपति शासन लगाने से या बीरेन सिंह को हटा देने से इन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी लड़ाई उसी प्रकार जारी रखेंगे। जो लोग एक स्वतंत्र देश की मांग करते हैं या एक राज्य की मांग करते हैं, ये लोग इन कदमों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हाँ,
मामला ठीक हो सकता है कि अगर कोई केंद्र सरकार से एक जो है कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो पूरी तरह से तटस्थ हो, ना वो मैती लोगों का साइड ले, ना वो कुकी लोगों की साइड ले और ना ही नागा लोगों की साइड ले। वो ये मान के चले कि ये राज्य तीनों लोगों का है और तीनों लोगों को बराबर अधिकार मिलेंगे, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। तो और कम से कम जो दोनों समूह के लोग हैं जो संघर्ष में उलझे हुए हैं, मैती और कुकी, उनके जो लीडर्स हैं उनको वो एक मेज पर ला सके बातचीत के लिए, उनको आमंत्रित करें, साथ में शासन प्रशासन के लोग हों, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो कोई, और जो मैती और कुकी समुदाय जो संघर्ष में उलझे हुए हैं उनमें जो 2 4 10 नेता सर्वमान्य हों, जिनकी बात सब मानते हों और जिनको अपना नेता बहुमत के साथ मानते हों, उनको एक साथ एक मेज पर लाए, थोड़ा सा दबाव बनाए, जरूरत पड़े तो थोड़ा डराए धमकाए और उसके बाद उनसे कहें कि भाई एक बीच का रास्ता निकालिए, एक मिड वे निकालिए, जिससे कि ये जो स्थिति है ये किसी के हित में नहीं है। लोगों की पढ़ाई छूट रही है, लोगों का व्यवसाय छूट रहा है, किसी जिसके घर के लोग मार दिए गए, उनका पूरा परिवार अनाथ हो गया, ये किसी के भी हित में नहीं है और देश के भी हित में नहीं है। आप समझिए, आज की डेट में आपको क्या लगता है कि मणिपुर में पर्यटन है क्या? वहां कोई घूमने जा सकता है? कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। तो मणिपुर का भी नुकसान हो रहा है। उसके अगल बगल के जो 4-6 स्टेट है वहां भी जाने की लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कॉमन मैन है, मणिपुर का आम आदमी है, वो चाहता है कि सब कुछ सामान्य हो जाए, वो अपनी जो सामान्य जिंदगी है उसमें लौट आए, हथियारों को उसका कोई लेना देना न हो। आम आदमी ये चाहता है। और अगर वास्तव में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो सबके साथ समझौता करके तटस्थ नीति को अपनाता है, तो आम आदमी उससे संतुष्ट हो जाएगा और अपने सामान्य जीवन में लौट जाएगा। हाँ, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, जो सेपरेट नेशन और सेपरेट स्टेट अलग अलग चीजें मांग कर रहे हैं, इनका जो ये दिवा स्वप्न है ये जो है पूरा नहीं होगा, ये तो तय है। और अगर ये नहीं शांत बैठेंगे तो फिर इनका दूसरे तरीके से केंद्र सरकार इलाज करेगी। तो अगर सही तरीके से केंद्र सरकार हल करे मसले को, तो पहला कदम जो उठाना था वो तो उठा लिया है सरकार ने, बीरेन्द्र सिंह को हटा दिया है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। अब उम्मीद की जाती है कि 2 4 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में कोई ना कोई एक मैसेज केंद्र सरकार से यहां जरूर आएगा और प्रयास होगा कि दोनों पार्टियों को बैठाया जाए और कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए जिस पर दोनों लोग सहमत हों और बात बन जाएगी। तो हमारा मणिपुर भी जो है बाकी देश की तरह खुशहाल हो जाएगा और ये जो संघर्ष है ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।